उठो। वाह वाह विजय जी, बहुत पैसा है अपने पास। कामचोर चिरकुट गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। खाएंगे पिएंगे बीवी रखेंगे बस हाँ सर। और झोला लेके बकरी चुराने चल देता है। पैसा ही पैसा होगा। डरने से क्या फायदा। और 12 बजते ही ये अपने काम पे लग जाता है। चलो 1 2 3 चुरा लो। तभी ऊपर से शेरू चिरकुट के काम पे केला फेर देता है। आजा आजा। इस बार शेरू को 5वें माले पे भेज के ये नीचे से चाकू में धार देने लगता है। रहा नहीं जाता। अभी बता दे भाई। खत्म। तभी ये शेरू के आंट के नीचे से बकरी चुराने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। पर शेरू इसका फिर काम बिगाड़ देता है। सॉरी। क्षमा करें प्रभु। इतने में चिरकुट भाड़े के बैलून से बकरी चुराने आ जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये इसे फिर धर लेता है। अरे दादा रे। पर लंच होते ही ये दोनों चाय सुट्टा फूकने लगते हैं। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। और लंच खत्म होते ही ये फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अरे मम्मी रे। तभी चिरकुट अपना एक गोटी शेरू की ओर लुढ़का देता है। जादू। बाप रे। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जग्गू बौने के साथ बैंक में डाका डालने आया होता है। आओ हीरे की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। तभी बैंक का सिल टूटते ही खूंखार कुत्ता जग्गू के पीछे पड़ जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये देख बौना -IQ लगा के कुत्ते का ध्यान भटका देता है। तभी ये दोनों लॉकर रूम को खोज लेते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अच्छा कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। और लॉक तोड़ने के चक्कर में अलार्म बजा देते हैं। ये देख दोनों छोटे लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इतने में बौना लॉकर में छेदा करके एक नोट निकाल लेता है। बहुत पैसा है अपने पास। तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और साला ये तो अकेला ही पैसा हड डैपने लगता है। बेकार है भैया। तभी जग्गू चुंबक से बौने का बटवा मार लेता है। लो भैया। ये देख बौना इस पे घोड़ा तान देता है। गद्दारी कर बे। पर जग्गू तो इसे फिर ऊपर टांग देता है। भाग जूते भाग। और कन्वेयर बेल्ट पे फेंक कर गोला रख देता है। खत्म। तभी वांटेड बौना अपनी सही जगह पहुंच जाता है। आप देख बैठा तू। ये आदमी सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को हीरो समझने लगता है और बीच पटरी पर चलती ट्रेन को रोककर तू मुझे गलत मत बोल। ट्रेन रुकते ही सब पैसेंजर्स उतरकर बाहर जाने लगते हैं। तो छोटा पहलवान भी पेप्सी पीकर हीरो बनने जाता है और हाथ आगे करके ट्रेन रोकता है। आज मैं मर गया भैया। फिर ये एक मशीन गन निकालकर छोटे पहलवान से कहता, मारा गोली। अच्छा। तो छोटा पहलवान सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे। बिना सोचे समझे धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। पर इस साले को तो कुछ भी नहीं होता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। चिरकुट घोड़े से भोजपुरी गाना सुनते हुए जोमेटो की फास्ट डिलीवरी कर रहा था। उठ जाएगा हो गई सुन। आजा आजा। तभी कलुए घोड़े के थकने से पहले ये भूरा पोजीशन में खड़ा हो जाता है। मजा आ रहा है। और 80 के हार्स पावर से इसे खाई में कुदा देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बहुत तकलीफ होती है। अगर हम करें तो करें क्या। तभी ये चिरकुट को एक पानी से निकालकर दूसरे पानी में डाल देता है। अब तुम्हारी बहन बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतने में भूरा के इंजन में पानी भर जाता है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। करने दो। वाह वाह विजय जी। ये देख चिरकुट के गियर हिलाते ही घोड़ा स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम पार देंगे। तभी कुछ दूर आगे जाते ही भूरा इसे आसमान की ऊंचाइयों में भेज देता है। ओह शिट। जादू। अरे दादा रे। पर चिरकुट जोमेटो की डिलीवरी करने से पहले नहीं पीटना चाहता था। हाँ सर। गाड़ी स्टार्ट कर। ओहो। इतने में ये स्विगी वाला चिरकुट का रास्ता रोकने के लिए चल देता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। बाप रे। पर जैसे तैसे चिरकुट बचते बचाते अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है। प्रणाम सर। गजब। बड़ा पहलवान चालाकी से मगरमच्छ को उठाकर पटक देता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ। फिर लोरी गाकर सुलाने लगता है तो मगरमच्छ गहरी नींद में सो जाता है। गया। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। ये देख छोटा पहलवान भी मगरमच्छ को सुलाने आता है। डरने से क्या फायदा। लेकिन साला मगरमच्छ इसे ही मौत की नींद सुला देता है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? खत्म हो गया भैया मैटर। बड़ा पहलवान बसंती को इम्प्रेस करके उसे घुमाने ले जाता मुझसे है। शादी करेगी या नहीं करेगी? मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। कुछ तरीका है भीख मांगने का? पर ये चलते चलते गलती से शेर में पिंजरे में घुस जाता है। जब तक बड़ा पहलवान देख पाता है बहुत लेट हो जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी छोटे पहलवान का नींद खुलता है तो मगरमच्छ उसे दोबारा सुला देता है। सो जा। बाप रे। पीछे से एक नैनो कार हॉर्न बजाकर रास्ता मांगता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। क्या बोलूं मैं इस पे। पर हरामी बतख कार का रास्ता ब्लॉक करके अचानक से ब्रेक लगा देता है। खत्म। ओ भाई ये क्या है। डरने से क्या फायदा। बतख उतर कर जाता है और ड्राइवर से बाहर निकलने को कहता है। हेलो। पर जैसे ही नैनो का दरवाजा खुलता है ग्रेट खली बाहर निकल कर आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरा मुंह ना निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ग्रेट खली जाता है और सुअर को एक घूंसे में ड्राइवर सीट से साइलेंसर में पहुंचा देता है।
बड़े खतरनाक लोग हैं। मार खाकर दोनों बेचारा फिर से चल देता है। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन तभी बतख को शरारत और ये साला एक्सीलरेटर दबा देता है तो कार 200 की स्पीड से भागने लगता है। लेकिन तभी ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ लेता है और इनका 10,000 का चालान काट देता है। ऐसे नहीं है, ये गरीब। तभी बतख फिर से शरारत करता है। तू रोकेगा मेरे को। मजा आया। तो ये साला दोनों को पकड़कर जेल ले जाता है। मुर्गा मजे से धूप सेक रहा था, तभी दो गिद्धों की नजर इस पर पड़ी। तो दोनों जेट की स्पीड से आते हैं और टांग पकड़कर इसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शर्म है, कुछ शर्म आया है। तो साला मुर्गा वॉशरूम का बहाना करके चुपचाप वहाँ से भाग निकलता है। रोकेगा मेरे को। पर ये दोनों इसकी चाल समझ जाते हैं और कुल्हाड़ी लेकर को छोड़ूंगा नहीं। इतने में दूसरा वाला बंदूक निकालकर मुर्गे पर निशाना साधता है। डरने से क्या फायदा। मुर्गा भी कम चालाक नहीं था साला, दोनों को आपस में ही भड़का कर वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है। लेकिन तभी बाय बाय टाटा। सब मुझे बवासीर है। ये बच्चा लव गुरु है। अच्छा, ये अभी लव वाला तीर इकट्ठा कर रहा है। फिर टोस्टर मशीन में ताश की गड्डी को डालकर ऊपर उछालता है। ठीक है। और सभी ताश में एकदम परफेक्ट वाला निशाना लगाता है, क्योंकि ये लव गुरु के साथ सटीक निशानेबाज भी है। फिर बतख वाला गेम पर निशाना लगाता है, लेकिन लास्ट वाला डरकर भाग जाता है। पर इसका लव वाला तीर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। उसके बाद ये एक तीर को एक पेड़ के बिल में चलाता है तो दूसरे बिल से वापस आके इसका सेब उड़ा देता है। फिर सारा टेस्ट वेस्ट खत्म हो जाता है। इधर कछुआ का प्रेमिका रूठा हुआ था, आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इसका। तो ये उस पर एक लव वाला तीर चला देता है। तो कछुआ मैडम को अचानक से बहुत सारा कछुए पे प्यार आ जाता है और एक ही खोल में घुस पड़ता है। इधर नफरत का शैतान सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म आग से नहाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी देखता है कि आज वैलेंटाइन डे है तो ये नफरत फैलाने निकल जाता है। बाबू। और जहाँ भी लव होते देखता है वहाँ जाके दोनों में नफरत फैला डालता है। साली कुतरी उल्टा। आग का बच्चा टोपी पहनकर जा रहा था। कोई हमें भी पटा लो। तभी छुटकू इसे पकड़ लेता है। आप देख बैठा तू, आप देख। लेकिन ये साला अंदर ही अंदर मिर्ची पटाखा सुलगाकर इनकी ही फील्डिंग सेट कर देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। जैसे ही दोनों ढक्कन खोलकर आग के बच्चे को उठाता है, भुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे। पटाखा इनके हाथ में ही फट जाता है। भैया खत्म। साले तू, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बहन का। दोनों जबरदस्त प्लानिंग करके इसे बुझाने इसके पीछे दौड़ता है। लेकिन ये साला पानी को सुखाकर कपड़े से निचोड़ देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर हीरो जैसे स्टाइल मारकर जाने लगता है। ये भागकर गलती से पटाखे की दुकान में घुस जाता है। दोनों भी इसके पीछे पीछे जाता है। तभी खत्म। गिलहरी एक मूंगफली के लिए डाकू बन जाता है और बतख के दुकान में गोलीबाजी करने लगता है। पर बतख उसको तो गिलहरी एक्टिंग करने लगता है और मूंगफली के पैकेट में घुस जाता है। तो बतख छोटा पिस्तौल दिखाता है, लेकिन गिलहरी इसको हथकड़ी पहना देता है और अंगुली पे ही। फिर गिलहरी मूंगफली लेके फरार हो जाता है। फिर बतख पगला जाता है और मुंह से चाबी ढूंढने लगता है तो मिल जाता है। फिर हथकड़ी खोलकर एक बड़ा सा मूंगफली लाता है और उसमें छिपकर चुपचाप घुस जाता है। तो गिलहरी बड़ा मूंगफली को देख लेता है और वहाँ चला जाता है। जरूर कोई ना कोई कर। फिर छोटा मूंगफली फेंक दिया तो कंजूस बतख मूंगफली उठा लिया। लेकिन गिलहरी बहुत चालाक था, इसीलिए इसको मूंगफली के साथ ही बांधकर आग से पकाने लगता है। अरे बाप रे, भारी मिस्टेक हो गया। तो बतख उछलकर पानी में जाता है। बाल बाल बच गया रे। फिर गिलहरी एक लकड़ी तोड़ा और बतख पे ठोक कर फोड़ दिया। मैं तो टूट गया। फिर इस कंजूस बतख का एक मूंगफली ले गया। तो एक मूंगफली के चक्कर में बतख अपना सारा मूंगफली लड़ते झगड़ते ही गवा दिया। ये बच्चा लव गुरु है। अच्छा, ये अभी लव वाला तीर इकट्ठा कर रहा है। फिर टोस्टर मशीन में ताश की गड्डी को डालकर ऊपर उछालता है। ठीक है। और सभी ताश में एकदम परफेक्ट वाला निशाना लगाता है, क्योंकि ये लव गुरु के साथ सटीक निशानेबाज भी है। फिर बतख वाला गेम पर निशाना लगाता है, लेकिन लास्ट वाला डरकर भाग जाता है। पर इसका लव वाला तीर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। उसके बाद ये एक तीर को एक पेड़ के बिल में चलाता है तो दूसरे बिल से वापस आके इसका सेब उड़ा देता है। फिर सारा टेस्ट वेस्ट खत्म हो जाता है। इधर कछुआ का प्रेमिका रूठा हुआ था। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इसका। तो ये उस पर एक लव वाला तीर चला देता है। तो कछुआ मैडम को अचानक से बहुत सारा कछुए पे प्यार आ जाता है और एक ही खोल में घुस पड़ता है। इधर नफरत का शैतान सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म आग से नहाता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी देखता है कि आज वैलेंटाइन डे है तो ये नफरत फैलाने निकल जाता है। बाबू। और जहाँ भी लव होते देखता है वहाँ जाके दोनों में नफरत फैला डालता है। साली कुतरी उल्टा। दीमक मगरू के घर की तरफ तेजी से बढ़ रही है।
साला मगरू घर के चारों तरफ गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरने लगता है। उसे लगता है कि अब दीमक अंदर नहीं आ पाएंगे, आंदे भाई आंदे ना 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 ना। लेकिन सारे दीमक एक डिब्बे में बैठकर आसानी से उस पार पहुंच जाते हैं, फिर बिना कुंडी खटकाए अंदर घुस जाते हैं। मगरू कल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है। इधर दीमक कांड करना स्टार्ट कर देती है। मगरू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। फिर दीमक घर के फर्नीचर को तेजी से नुकसान पहुंचाने लगा काम करती है। इधर एक दीमक कुर्सी को भी पूरी तरह कुतर देता है। फिर सारे दीमक मिलकर पूरे घर को खराब करने लगते हैं। मगरू ये देखकर कुछ सोचता उसके पहले ही साला दीमकों से परेशान होकर मगरू लोहे का घर बनाना शुरू कर देता है। फिर दीमक उस घर तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अपने हथियार का उपयोग करती हैं,